एक टॉफी खिला दे जितना चाहो झूठ बुलवा लो, कोई एक चॉकलेट खिला दे जितना चाहो झूठ बुलवा लो, कोई एक गिलास शरबत कोल्ड ड्रिंक पिला दे जितना चाहो झूठ बुलवा लो। मगर आपने कभी समझा चुगलखोरी का अंजाम क्या है, झूठों का अंजाम क्या है? आका फरमाते चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब मैं उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूँ। आका फरमाते चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत मगर हमारी कौम तो इतनी बहादुर कौम है, इतनी बहादुर कौम है, अगर ये चुगली करने पे आ जाए तो छोटे मोटों की नहीं करती है। मुफ्ती आलिम इमाम हाफिज कारी मुफ्ती आलिम छोटे मोटे पे हाथ नहीं लगती है कौम की। कर कितनी करेगा चुगली, कर इमामों की भी कर हाफिजों की भी कर मुफ्तियों की भी कर आलिमों की भी कर, सब की कर, मगर सुन सुन मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि करके क्या आया है। ऐ लोगों, अगर इमाम साहब के अंदर कोई खराबी है तो इमाम साहब से डायरेक्ट जाके पूछो कि हजरत ये खराबी है। अगर आप खराब है तो आप इस्लाह कर ले, अगर मैं खराब हूँ तो मेरी इस्लाह कर दे। ये है तरीका पूरी दुनिया से जो कहता फिर रहा कि हमारा इमाम ऐसा है, हमारा इमाम ऐसा है। चार लोग उसमें और घी लगाते, कहते हाँ बात दुरुस्त है। क्या कहते हैं? बात सही नहीं दुरुस्त है, बात दुरुस्त है। क्या बताऊं मैं आपको, हर गांव में हजरत दो चार खुराफाती ऐसे हैं जो इमाम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, इमाम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। जब इमाम बदल जाए तो 1 महीने तक नमाज पढ़ेगा बंदा, 1 महीने तक नमाज पढ़ेगा और 1 महीने के बाद फिर नमाज पढ़ना बंद। अरे भाई, अरे मियां क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इसमें ये खराबी, इसमें ये कमी है, इसमें ये खराबी, उसमें ये कमी है। ये हमारे कौम के हालात। मगर आप मैं एक जगह जलसा में गया था, परसों में जलसे में गया था लखनऊ, तो एक साहब ने कहा हजरत 1 साल में 14 इमाम बदल गए, 1 साल में 14 इमाम बदल गए। समझ रहे हैं? ये कौम के हालात। निजामे मैं कहता कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता जिन्हें पीना नहीं आता, उन्हीं को जाम मिलता जिन्हें पीना नहीं आता। उनको ये शर्म नहीं आती कि तूने जिसके पीछे ये कहा कि पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, और उसी की बुराई करने लग गया। अबे नादानो, तुझे शर्म नहीं आती है तो इमाम साहब को नीचा देखना पसंद करते हो। इमाम साहब के पास अगर आईफोन आ गया, इमाम साहब के पास अगर अल्ट्रा आ गया, इमाम साहब के पास अगर कार आ गया तो तुम कहते हो इमाम साहब के पास आईफोन कैसे, इमाम साहब के पास अल्ट्रा कैसे, इमाम साहब के पास कार कैसे, इमाम साहब को नीचा देखना पसंद करते हो। ये लोगों, खुदारा इमाम साहब के ताल्लुक से कभी अपना जहन गलत मत करना। अरे शर्म आनी चाहिए जिन्हें अलहम्द याद नहीं है, जिन्हें दुआए उनूत याद नहीं है, जिन्हें दुआए मासूरा याद नहीं है, जिन्हें अलहम्द शरीफ याद नहीं है, जिन्हें सूरह यासीन याद नहीं है, जिन्हें नमाज पढ़ने का तरीका याद नहीं है, जिन्हें गुस्ल करने का तरीका याद नहीं है, वो इमामों का फैसला कर रहे हैं। ऐ लोगों, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आने लगी जो पास में दौलत हराम की आदतें वो तमाम भूल गए एहतराम की, गुस्ल और वजू के जिसको फराइज नहीं पता गलतियां निकालने लगे हैं वह भी इमाम की। ऐ लोगों, कान खोल के सुने, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जरा तवज्जो करना। इमामों से मोहब्बत क्या करो, इसलिए कि ये वारिस अंबिया हैं। जब इनकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत दिला सकती है तो सोचो इनकी नफरत तुम्हें जहन्नम भी दिला सकती है। इमामों की मोहब्बत अगर आपको जन्नत दिला सकती है मेरे भाई,